Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कि साहब ये रमज़ान के पाक महीने में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कर्नल साहब, आप तो ये भाईजान लोगों के बीच में रहते हैं, बगल में रहते हैं। ये रमज़ान के पाक महीने में इतनी हिंसा, ये क्यों हो रही है? सर पहले तो नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को और सबको शुभ होली की बहुत बहुत बधाई। सर रमज़ान का महीना हमने जो उसका नैरेटिव गंगा जमुना के कवर में पेश किया, उसको अगर हम साइड पे रखें और एक्चुअली उसको स्टडी करें, तो ये हमेशा फुल ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ किलिंग्स एंड मर्डर्स रहता है। इनका बिलीफ है कि आप इस महीने में अगर आप जिहाद करते हैं, किसी काफिर को मारते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, तो आपको जो 72 जन्नत वाला जो वेटिंग लाइन क्रॉस करके आपको सीधा ही एसी फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है। तो हम अरे इसको वाह! पढ़ता डालते रहे। जी सॉरी। मैंने कहा अरे वाह! हाँ जी। तो हम इसको जितना मर्जी पर्दा डालें, शुगर कोट कर लें, टोकरे में छुपा लें, द फैक्ट रिमेन्स कि हिस्टोरिकली सर, राइट फ्रॉम डे ऑफ डेज व्हेन इस्लाम वाज कमिंग इनटू बीइंग इन द प्रेजेंट शेप 1400 साल पहले, तब से लेके आज तक आपको पीसफुल रमजान, जिसको एक्चुअली रमजान इसलिए कहते हैं कि वो अरबी का वर्ड है, हमारा वर्ड तो रमजान है सर, तो ये कभी भी पीसफुल नहीं हुआ। उसका दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। वो जो सर है हम अरेबिक में ये ज़ा वाला साउंड ही नहीं है। सर तो जिसको आप उर्दू में लिखते हैं, आप तो उर्दू जानते हैं शायद? हाँ जी। तो वो उर्दू में वो ज़वाद होता है ना, वो ज़वाद से लिखते हैं उसको, जी स्वाद वाला। तो वो ज़वाद से जो लिखते हैं, तो वो ज़वाद जो है हमारे यहाँ तो नॉर्मल साउंड रमज़ान हो जाता है। उनके जी यहाँ वो साउंड ही नहीं है। वो उसी ज़वाद को वो ज़ा करके पता नहीं क्या दा करके अजीब तरह से पढ़ते हैं। नहीं सर, वो वो तो आप शुरू साउंड नहीं से कर सकते। जैसे वो वो तो अबू धाबी है ना, अबू धाबी, जी उसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन अबू ज़ाबी है। ओके इट इज़ अबू ज़ाबी। ओके। नहीं, तो फैक्ट रिमेन सर कि अरब तो शुरू से ही उसको नहीं प्रोनाउंस करते ना। हमारे वाले जब हम व्हेन वी ग्रू अप लाइक यू सेड कि मैं ऐसे नेबरहुड में या ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, तो हमने तो रमज़ान ही सुना इनके मुँह से और इन्हीं के हाँ, मुँह से अभी हम रमज़ान सुनने लगे। वो रमज़ान में अरब हो गए ना वो। तो आपको हाँ, पता अरब है बनने की कोशिश अरब बनने की अल कोशिश कर पाकिस्तान, जैसे वहाँ पी की साउंड पा की साउंड भी नहीं है, तो अल पाकिस्तान हो गया। सर सर जी। तो इस महीने को पीसफुल एक मानना या एक्सपेक्ट करना, एक अपने आप को मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये ऐसे ही है सर, ऐसे रहा है ये। पीपल लव टू डाई, पीपल लव टू किल। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पहले उसका ज़िम्मेदार बताया गया अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान ने फिर बाद में कहा नहीं इसमें तो हिंदुस्तान शामिल है। ध्यान आ गया उनको कि अरे! इधर हमारे हिंदुस्तान भी है भई, उसको तो कुछ बोलो। आज एमईए ने उसका एक बड़ा ज़बरदस्त काउंटर भी दिया है। तो अब आपको क्या आपकी जानकारी में क्या है? आदि जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, शायद इनकी जानकारी में हो। चलो पहले आदि ये सर क्या बोले इन लोगों के बारे में, जो अपने बंदों को ठोक के बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन खत्म हो गया। आई मीन कैन यू इमेजिन, बलोचों को आके बोलना पड़ता है, ओए ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ओए मेरे पास बंदे पड़े हैं तुम्हारे, अभी भी ले जाओ उनको यहाँ से। ऐसे लोगों का क्या बोल सकते हो सर? व्हाट कैन यू टॉक टू देम? एंड आपको पता है जो रा की साजिश का नैरेटिव है वो कहाँ से आया है? आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी। वो आया है गुरपतवंत सिंह पन्नू। बाय द वे मैं बड़ा मिस कर रहा था। मैंने चैनल पे अपने गुहार लगाई थी कि भैया वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ठीक-ठाक है। मैं मिस कर रहा हूँ उसको जरा, वो ऐसे वो कोट पकड़ के ना बड़ा वो करके बोलता है, बड़ा मजा आता है देख के मेरे को, इट्स गुड फन। तो मैं मिस कर रहा था, मैं बोला आजा, आ नहीं रहा था। कल उसने एक चिट्ठी लिखी है। जो डीएनआई है, तुलसी गाबड़ जो अभी इंडिया में आ रही हैं, शी इज कमिंग फॉर अ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, ये साल में एक बार ही होता है जहाँ पर काफी सारे बड़े-बड़े इंटेलिजेंस चीफ्स आते हैं। भारत में ये हो रहा है। तो उसने वहां पर एक चिट्ठी लिखी है कि भाई मोदी साहब का इसके ऊपर पूरा फिंगरप्रिंट है और दोवल का तो स्पेशलिटी है। मुझे ये नहीं पता था दोवल साहब आजकल ट्रेन चुरानी शुरू हो गए हैं बट वो इनके बड़ा जो इंटरेस्ट। ये जो डब्बे हैं ये 50s में बने थे, वो वाले डब्बे हैं इसमें जाफर एक्सप्रेस में। सर इन्होंने चाइनीज से डब्बे मंगाए थे, आपको पता है इसके बारे में? मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करता हूँ वैसे। चाइनीज वाले डब्बे इस कड़ी में नहीं चलते। नहीं मंगाए, पता है क्या किया? हम्म। जो नीचे गेज के टायर उसका था, गेज ही गलत हो गया। गेज था ना, वो अलग था।
तो अब बैठ के टायर की गेज ठीक कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी है सर। एनीवेज कमिंग बैक, देखिए ये स्टोरी वहीं से शुरू हुई है जहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक चिट्ठी लिखी है कि साहब ये देखो टेररिस्ट रिजीम बन चुके हैं एंड इसके ऊपर पूरा फिंगरप्रिंट दोवल का है, क्योंकि दोवल ने एक बार ही बोला था इफ यू टच अस यू विल लूज बलूचिस्तान। तो आप देख लो 2+2 4, ये दोवल का काम है। और हमारे भी कोई चैंपियन कम नहीं है, हम भी कल से दोवल साहब का वीडियो वो चलाई जा रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कौन सा? इन्फो। जिसमें डोवल जी कहते हैं कि साहब कि इफ यू टच कश्मीर यू लूज बलूचिस्तान, वो वाला? हाँ, तो वो दैट्स गोइंग वायरल इन पाकिस्तान। एंड हम्म। अगर आप इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट भी पढ़ें, ठीक है, जो स्टेटमेंट पढ़ने नहीं, जो उन्होंने बोला है वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन में, ही डिडंट रियली से दोवल, बट उन्होंने ये बोला कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स की कुछ दैट काइंड ऑफ हिंट उसने वहां पर दिया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम और आप पॉलिसी मेकर्स हैं? ये बात तो हम लोग करते हैं। वो मुझे नहीं पता सर, हम वैसे भी रा के बंदे हैं, तो वो मुझे पता नहीं है। बट सी अंडरस्टैंड वन थिंग सर, ही नीड्स समबडी टू ब्लेम। अपनी पॉपुलेशन को क्या बताएगा सर? रमजान के महीने के अंदर कोई आके हमारी ट्रेन ठोक गया, उसके बाद मैं उसको निकाल नहीं पाया, तब मैंने अपने हेलीकॉप्टर भेजे और ट्रेन को पूरी गोलियों से छल्ली कर दिया। उसके बाद मैंने बोला ऑपरेशन खत्म हो गया, जैसे कि वो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। हाँ, और मेरे ही लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि भैया ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, क्या बात कर रहा है बेवकूफ, अभी भी चल रहा है वहां पर। और उसके बाद बलोचों को आके बोलना पड़ा भैया तुम्हारे बंदे पड़े हैं हमारे पास, मेरे पास वीडियोस हैं सर। बलोच 3 पाकिस्तानी सिपाहियों को बिठा के एज यूजुअल सरेंडर करा के उसको बोल रहा है बेवकूफ, तेरे को समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? 13-14 हजार रुपए की नौकरी में तुम हमारी औरतों बीवियों बच्चों को छेड़ते हो? तो कहता है जी गलती होगी। तो ये पाकिस्तान की आर्मी है सर। दिस इज द रेजिमेंटेशन। ये वो तो सोल्जर्स देखो, गए थे वहां। माले गनीमत तो जिहाद का एक नेचुरल हिस्सा है, बल्कि सर वो जिहाद का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही माले गनीमत है। मैं एक चीज बोलूं सर, आप लोग बड़ा आप बड़े बड़े हो, आपको ये आइडियोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, बट मेरे को एक चीज पता है सर, स्पेशली पाकिस्तानी ब्रीड के बारे में। जितनी मर्जी आइडियोलॉजी हो सर, इनकी आइडियोलॉजी में की पैंट सबसे पहले गीली होती है। दे आर नॉट फाइटर्स। ये जो एक वो बना रखा है ना हमने कि भैया ये मार्शल रेस है, दिस इज बम्फ। इन्होंने कहां लड़ा है और कहां कुछ खड़े हुए हैं, ये आप भी देख लो, हम भी देख लें, और हमारे मिलिट्री हिस्टोरियन साहब बैठे हैं सामने, ही कैन करेक्ट मी इफ ही वांट्स टू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर बिल्कुल सही आदि ने कहा, हिस्ट्री आप देखेंगे तो पाकिस्तान पंजाब को हमेशा जितने भी अटैक बाहर से आए उनसे लड़े। नीचे से जब आया इस्लाम तो सिंधी, बलोच और पश्तून। पंजाबीज ने तो सलवार पहन ली और पहले मौके पे उन्होंने कलमा पढ़ लिया। जो उनको बचाता रहा है सर पाकिस्तान को बनने में, जिसने बाद में इनेबल किया, ये तीनों प्रोविंसेस हैं जिन्होंने 3 तरफ से पंजाब को बचा के रखा हिस्टोरिकली। और बलोच के लिए अभी बात चल रही थी रमजान की, एक बात हमें समझनी चाहिए सर, बलोच के किसी स्टेटमेंट में हम इस्लामिक रेफरेंस नहीं देखेंगे। दे डोंट फॉलो इस्लाम विच इज फॉलोड इन पंजाब और एल्सवेयर इन सब कॉन्टिनेंट। और वैसे भी अगर आप थोड़ी सी पीछे जाएं सर, जब एक बार बात भी हुई थी बीच में आपके प्लेटफॉर्म पे, विवादी के साथ भी बात हुई थी, और RSN सिंह साहब ने इसके बारे में काफी बार बोला है कि 71 का जो बांग्लादेश में हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें रशियन हैंड था। तो हम ये भूल जाते हैं कि 62 से 69 की जो मिलिटेंट टेररिज्म जो एक अपसर्ज हुआ था बलूचिस्तान का, वो भी रशियन हैंड था, बिकॉज बलोच आर बेसिकली लेफ्टिस्ट, इसलिए वो कभी रिलीजन को साइड नहीं करते। आप उनके किसी भी डिक्लेरेशन, जिनेवा कन्वेंशन को डिसाइड कर रहे हैं आज अपने डिक्लेरेशन में, वो इस्लाम के बारे में बात ही नहीं करते। बट लोगों को इतना शायद समझना पड़ेगा सर कि जहां की हम बड़ा रिगार्ड्स रखते हैं पठान और पश्तून के लिए, हम कहते हैं कि दे आर वेरी बिग फाइटर्स, ग्रेट फाइटर्स। बलोचीज आर उनसे ज्यादा हार्ड नट्स हैं सर, क्योंकि इनकी एक सटल डिफरेंस ये है सर, एक पठान के लिए सबसे पहले अपना ट्राइब, फिर उसकी अपनी जमीन, और उसके बाद उसकी कम्युनिटी। वो कम्युनिटी को धीरे धीरे जिया ने रिप्लेस करके कर दिया, उसके बाद उसका इस्लाम। तो अगर आप तालिबान वे ऑफ लाइफ देखेंगे, जो प्रेजेंट अफगानिस्तान वे ऑफ लाइफ देखेंगे, वो थोड़ी सी हिल गई पिछले 30-40 सालों में, जिसमें तीसरी जगह पे उनका इस्लाम आ गया। बलोचों ने उसको कंसीड नहीं किया। बलोच है वेरी सिंपल, जैसे सबसे पहले अपना ट्राइब, फिर अपनी जमीन, फिर अपनी बिरादरी। इसलिए जो BRAS का जो भी 3-4 साल बनने, 5 साल हो गए बने हुए, सडनली एक्टिवेट हुआ है, तो उनका भी देखिए द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हम लड़ेंगे जहां हम लड़ सकते हैं। वी विल नॉट हैव समथिंग लाइक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और
जैश ए मोहम्मद की एक हमारा लीडर और वो ऐसा कुछ नहीं। सो मलिकों का जो कंट्रोल था अफगानिस्तान में, जो जिया ने तुड़वाया और मुल्लों के हवाले किया, उसमें उनकी गलती भी थी, दोनों तरफ की थोड़ा उनकी भी कमजोरी थी। वो बलूचिस्तान में नहीं हुआ सर। बलूचिस्तान में आज भी मलिक्स का एक अपना रोल है और इसलिए से दोनों हमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ समझना चाहिए। बाकी जो आदि ने कहा, हम बलोचों के बारे में बात नहीं करते सर। वेस्ट से जितना पाकिस्तान के ऊपर, ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर 62 to 69 की टेररिज्म के बीच में मिलिटेंसी जिसको कहते हैं, उसमें एयर स्ट्राइक ईरान ने भी की थी बलोचों के ऊपर। पर ये ना झुके ना थके। पॉपुलेशन कम है सर, थोड़े लोग हैं, एरिया बहुत ज्यादा है, बट लगता है सर एक फ्री बलूचिस्तान जज्बा है। और सर हमें वहां जाने के लिए शायद वीजा की जरूरत ना पड़े, इकट्ठे चलेंगे हाँ, सर। और लेकिन भारत तो कह रहे हैं कि साहब सपोर्ट ही नहीं कर रहा। बलोच वाले जिनसे मेरी कांटेक्ट हुआ कह रहे हैं कि साहब भारत कर दे सपोर्ट तो हम तो इनको 4 दिन में बाहर कर दें।